न्यायालय को यदि किसी ने स्वीकार नहीं किया तो नरेंद्र मोदी अभी राजीव मिश्रा के सवाल पर फिर से ईडी को जबरदस्ती, इसने कोर्ट का सम्मान नहीं किया। पाकिस्तान हम हमारे कोर्ट से ज्यादा ऊंचा कर दिया इसने, जबकि दुनिया में मेरी कोर्ट सबसे ऊपर है। पाकिस्तान के कोर्ट से डरता है पाकिस्तान के एक लोग, हमारे कोर्ट को इसने डिमोलिश किया है ईडी के आदि के नाम पर। इसलिए इससे क्या बात करेंगे हम भाई? कोर्ट सर्वोच्च है, जो तय करेगा हमारे हर लोग मानेंगे। नफरत के खिलाफ इंडिया जीतेगा। डेमोक्रेसी और संविधान को खत्म करने की जो सोच इस देश में 3 आदमी की है, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और योगी जी, जिन्होंने मुख्य कानून हिटलर से भी बड़ा शासन इतिहास को लिख दिया और दुनिया में इंसानियत खत्म हो गई, मानवता खत्म हो गई, पूरा का पूरा रोजगार खत्म हो गया, पूरी की पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ गई, महिलाओं का रिस्पेक्ट घट गया, मणिपुर दुनिया को में शर्मसार हमें कर दिया। 165 मौत के बाद ट्वीट तक नहीं किया मणिपुर में, और इतनी बड़ी घटना के बाद समूह समाज जिस घटना में संलिप्त हो जाए, जिसको समाप्त करना चाहिए, अब देश नहीं बचा। और ये नफरत बीजेपी की गवर्नमेंट में हुई, जो कहता है सैकड़ों मौत नफरत हो चुका है, सैकड़ों घटना घट चुकी है। तो ऐसे मुख्यमंत्री को आत्महत्या कर लेना चाहिए। या जब सुकरात को जहर दिया तो इसको जहर क्यों नहीं? सुकरात को तो सच के लिए दिया। ये सुसाइड तो करेंगे नहीं ये लोग। और नरेंद्र मोदी जी कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है। बेटी और लॉ एंड ऑर्डर, माँ और लॉ एंड ऑर्डर। जिस देश में माँ बेटी बहन को पूजा जाता हो, वो लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है। जहां लक्ष्मी, काली, दुर्गा, झांसी, सावित्री, सीता और ऐसे लोग बात करते हैं। इन लोगों के लिए लोकतंत्र और संविधान मजाक बन गया। इन लोगों के लिए गीता, कुरान, बाइबिल, हमारी संस्कृति मजाक हो गई। ये लोग एन कैन प्रकार काटो मारो के आधार पर, अदानी की ताकत पर ये लोग एनडीए बनाए, और ये लोग थाली थूक पाट के कभी निषाद का चाटते हैं, कभी पासवान का चाटते हैं, कभी माझी का चाटते हैं, कभी कुशवाहा का चाटते हैं। इनकी अब कोई औकात नहीं है। एक तरफ भ्रष्टाचार, पवार, पटेल, एक तरफ अलगाववाद का सबसे बड़ा महबूबा जिसके साथ ये गया, और दूसरी तरफ मुख्तार अंसारी जी के पुत्र जिनके साथ ये अब राजनीति करेंगे। तो इनके लिए ना अपराध, ना आतंक, ना भ्रष्टाचार, ये तीनों की गंगोत्री है, और भारत के 140 करोड़ के दुश्मन है। इसलिए इंडिया इज लव एंड लव इज इंडिया। इस दिनों देखा जा रहा है कि मुख्तार अंसारी और माफियाओं से पर लगातार वार कर रहे हैं, लेकिन अब्बास अंसारी को लेकर पूरी पार्टी सर इनके लिए कुछ भी नहीं है। पसमंदा मुसलमान इनके बाप बपोती दाद हो गई, कहते हैं पसमंदा मुसलमान मेरा है। इनके लिए जीतने के लिए इन लोगों को जिसको मारना पड़ेगा मारेगा, ये बाइफरकेट करेगा। इनके लिए महबूबा आलम जो सबसे बड़ा अलगाववादी उसके साथ गई। इनके लिए शरद पवार के भतीजा पवार और सबसे बड़ा दुश्मन जो जिसको इन्होंने भ्रष्टाचारी कहा, बिहार में जब हमने गठबंधन की और हम लोग एक हुए, उसके डर से भ्रष्टाचारी कह दिया, 2 दिन में मर गया। इनके लिए सिर्फ कुर्सी है, सत्ता है। देश, इंसान, लोकतंत्र, संविधान और हमारी तहजीब, इसके लिए कुछ नहीं। एक सवाल और है, योगी जी ने ज्ञान व्यापी को लेकर कहा है कि उसे मस्जिद हम नहीं कह सकते, और वो मस्जिद होता है तो त्रिशूल कहाँ से आता है? भैया मुझको तो समझ में नहीं आता है। योगी जी अच्छा काम भी तो कर लीजिए। योगी जी रोजगार पर कर लीजिए, बिजली पर कर लीजिए, रोड पे कर लीजिए, महंगाई पर कर लीजिए। आप हमेशा इनके जात के एक भी गुंडे नहीं है। ब्रज किशोर गुंडा नहीं है, इनका राय विनीत गुंडा नहीं है। दुनिया में इनका जितना जात है इसका कोई गुंडा नहीं है। दूसरे जात में बाभन में गुंडा, भूमिहार में गुंडा, अन्य जाति में गुंडा, जादव में गुंडा, मियाँ में गुंडा, इनका जात कोई गुंडा नहीं। पहले अपनी संस्कृति को सुधारे, और सिर्फ एक ही गुंडई से करने से और सब जात का गुंडा को कह करके मारने से राजपाट नहीं चलता है। राजपाट विकास से चलता है। ज्ञान व्यापी के मामले पे क्या कहेंगे? सर ज्ञान व्यापी का मामला कोर्ट में है, और हमारे ख्याल से हम सब धर्म स्वीकार करते हैं न्यायालय को,